दुनिया में दो तरह के लोग हैं जिनके सरों पर वालिदैन के साए की चादर है, दूसरे वो जो इस जन्नत से महरूम हैं। और आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके वालिदैन हयात हैं, जो अपने वालिदैन से जदीद बदतमीजी के तमाम मराहिल बआसानी तय कर लेते हैं। हमने देखा है कि हमारे माशरे में वालिदैन की नाफरमानी किस हद तक की जा रही है। अपने मासूम बच्चे की उंगली थामे वालिदैन को कभी ये ख्याल तक ना आता होगा कि यही बच्चा जब उम्र का सफर तय करेगा तो उनकी परवरिश की छतरी हाथ में थामे माशरे की हवाओं में जब अपने मुस्तकबिल का सफर तय करने निकलेगा तो फकत भूलता चला जाएगा कि किस तरह माँ बाप ने जिंदगी की तमाम राहतें, आसाइश व आराम की कुर्बानी दी। अगर आप एक तनकीदी नजर डालेंगे तो अपने गिरदो नवाह में ऐसे किरदार वाफर मकदार में हमें मिल जाएंगे कि जिन्हें कतई कोई परवाह नहीं कि वो किस तरह अपने वालिदैन की नाफरमानी का मुर्तकिब बन चुके हैं। माँ बाप की खूबसूरत बात ये देखिए कि बावजूद इसके कि उनकी औलाद उन्हें सुख नहीं दे पाएगी, सारी उम्र अपने गूंगे लबों पे हर्फ तमन्ना रखते हैं कि कभी तो लौट कर आएंगे रास्ता भटके हुए उनके जिगर गोशे। और आजकल की औलाद अपने वालिदैन को बोझ समझने लगी है। वो रिश्ता बोझ कैसे हो सकता है जो बचपन से जवानी तक हमारा बोझ उठाता है और फिर रफ्ता रफ्ता हमारे किरदार के बोझ तले दब जाता है। ताहम ऐसी नाफरमान औलाद के लिए हैदराबाद के मशहूर और मारूफ अदाकार अरशद नवाब क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये खबर आ चुकी है कि जो ज़ईफ वालिदैन है, जो बीमार वालिदैन है, जो उनका मेंटली एज के वजह से कम काम करता है, उन लोगों को जो औलाद तंग कर रही है, उनकी जायदाद ले रही है, तो वो कानून बना है कि अगर औलाद वालिदैन के साथ इस तरीके से बदसलूकी करेंगी तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो जायदाद ली है वो वापस कर दिया जाएगा वालिदैन को। और एक चीज गवर्नमेंट ने एक बड़ी खबर सुनाई है जो खुशखबरी है, वो ये है कि वालिदैन का जो भी खर्चा है औलाद उठाना है और उनकी बीमारी का भी अखराजात उन्हें उठाना है। बदतमीज औलाद जो वालिदैन के साथ में बदतमीजी करती है, गाली गुलोच करती है, मारती है और घर से निकाल देती है, वैसी औलाद के लिए भी कानून बड़ा कड़क है। और वैसी औलाद को दुनिया में भी दोज़ख और आखिरत में भी दोज़ख, उनकी इबादतें कबूल नहीं होगी, उनकी नेकियां का फल नहीं मिलेगा और ऐसी औलाद को उनकी औलाद भी आगे चलकर उसी तरीके से इससे बदतर सुलूक करेगी। लिहाजा वालिदैन की खिदमत करिए, उनकी कदर करिए, वालिद की खिदमत करिए, वालिद की बात सुनिए, वालिद का कहना सुनिए और वालिद को नाराज मत करिए। अगर वो नाराज रहेंगे तो तुम्हारी इबादतें और नेकियां किसी काम के न रहेंगे, दुनिया में भी दोज़ख, आखिरत में भी दोज़ख।